वो तो कह रहे हैं पलायन कम हो गया, लेकिन नहीं, इस पे मैं चेक करूंगा, कोई बीजेपी का आदमी सुने। मैंने अभी मार्च में ही राज्यसभा में एक प्रश्न किया कि बिहार की पलायन दर क्या है, तो मुझे लेबर मिनिस्ट्री से जवाब मिला, बिहार से प्रति वर्ष 2,90,00,000 लोग पलायन करते हैं, और ये 2,90,00,000 का आंकड़ा वो है जो भारत सरकार के श्रम संसाधन विभाग का जो पोर्टल है ई श्रम, उस पे रजिस्टर्ड है। मतलब पंजीकृत लोग 2,90,00,000 सालाना करते हैं, और उस 2,90,00,000 लोगों को मैंने कहा कितनी कैटेगरी में बांटा है, उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड ठीक है। जेडीयू कहती है कि 2000 से 20 से 25 नीतीश, आप कह रहे हैं वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो तो अगले 5 साल हम का कह रहे हैं 2005 से 2025 बहुत हुए नीतीश। ठीक है संजय यादव जी, मन तो बहुत था आपसे सीधे सीधे पूछे कि आप बता दीजिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट है आप, चाणक्य है, कुछ आप इंसाइट देना चाहेंगे कि नंबर 1 मुद्दा क्या आप जनता के पास लेके जाएंगे आरजेडी का, कि ये है, ये वजह है, हमें वोट दीजिए, नीतीश जी को, भाजपा को हटाइए। स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैंने कहा हमारी रणनीति है, जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं, हमें एक नया बिहार बनाना है। उस नए बिहार में जहां बिहार की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज देश के टॉप 10 में हो, अभी देश के टॉप 200 में बिहार की ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई कॉलेज है, हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। हम रणनीति हमारी ये है कि 2000 एकड़ में एक एजुकेशनल सिटी हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार को गरीबी के, बेरोजगारी और पलायन के दुष्चक्र से निकालें, बिहार में का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बिल्कुल मिनिमम हो, और बिहार के लोग जो 3 करोड़ जो मैंने कहा कि वो तो भारत सरकार मानती है, लेकिन अनुमान के अनुसार ये इसकी संख्या 4.5 से 5 करोड़ लोग जो काम के लिए पलायन करते हैं, चाहे अस्थायी करें या स्थायी करें, उन लोगों को अपने बिहार में, अपने जिला में काम मिले। बिहार में किस चीज की कमी है? आम है, लीची है, हर चीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेके, बिहार लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट है यूपी के बाद। जिस प्रदेश में 14 करोड़ कंज्यूमर हो, उस प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र से बन के चप्पल क्यों आएगी? यहां क्यों नहीं चप्पल बन सकती? उसके लिए क्या करना है? तो वो तो सरकार। अब अच्छा एक बात तो ये कल नहीं, रांची में कल एक मीटिंग थी ईस्टर्न जोनल परिषद की, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए। पिछले 5 वर्ष में नीति आयोग की किसी एक बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नहीं गए। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आप देखेंगे, कोई जेनेवा, कोई कहीं, जितनी भी इन्वेस्टर समिट्स होती हैं वहां जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो यहाँ ज्ञान भवन में, पटना में, जो उनके आवास से 3 किलोमीटर दूर होती, वहां नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में समुद्र है, इसलिए समुद्र नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती। अगर मुख्यमंत्री जी का ऐसा मानना है तो उद्योग धंधे कहां से लगेंगे? तेजस्वी जी यंग है, वाइब्रेंट है, नए जमाने के नेता हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगें, बिहार में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जो पिछली बार भी उन्होंने कहा। आपने शुरू में प्रश्न किया कि 2020 के बाद से 2025 में क्या बदला। 2020 में भी हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन जो भी कारणों से 12,756 वोट का डिफरेंस था। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और अब की बार तो महान जनता हमारे साथ है। तभी तो आप देख रहे हैं कि नित्य नए नए प्रपंच ये लोग लेके आ रहे हैं कि कैसे जैसे तैसे इनको रोके, लेकिन अब की बार जनता ही इनको इतनी दूर खड़ा कर देगी कि हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। ये जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है। ठीक है, अब की बार यंग एंड वाइब्रेंट बिहार। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और सत्ता सम्मेलन में आने के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।